नमस्कार दोस्तों। कोचिंग वाला परिवार आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता है। जी दोस्तों, आज एक बार फिर मैं आपके बीच में उपस्थित हुआ एक नए टॉपिक के साथ में, और हम डिस्कस करेंगे आज एक नए टॉपिक का जिसका नाम होगा दोस्तों पुस्तकालय सूची संहिताओं का इतिहास। जी दोस्तों, सूची संहिताओं का इतिहास यानी टॉपिक के बारे में पहले लिख लेते हैं और फिर इसका एक बेसिक है जो क्या है क्या नहीं है उसको समझते हैं। पुस्तकालय सूची संहिता का इतिहास। ठीक है। अब आपको पुस्तकालय सूची का मतलब तो दोस्तों समझ में आ गया होगा। इससे पहले अपने 2-3 वीडियो किए थे, उसमें सूची का मतलब भी हमने अच्छे से डिटेल में समझा था कि पुस्तकालय के अंदर जो पुस्तकें होती है, पुस्तकालय के अंदर जो पुस्तकें होती है, पुस्तकालय में पुस्तकों की सूची, ठीक है, पुस्तकों की व्यवस्थित सूची या सूची है। ठीक है। संहिता का मतलब होता है दोस्तों कानून। क्या होता है? कानून, या फिर कह सकते हैं विधि, या फिर देश कह सकते हैं दोस्तों नियम। ठीक है। और इतिहास का मतलब आप समझ में आता ही है दोस्तों कि कर्मिक रूप से वर्णन। ठीक है। अब यदि इसको वापस देखें, पुस्तकालय सूची संहिता का इतिहास यानी पुस्तकालय में पुस्तकों की जो सूची करने की जो दोस्तों विधि होती है, क्या होती है? विधि। कि पुस्तकालय के अंदर आप सूचीकरण कर रहे हो, उस विधि को, उस जो विधि होती है, जो कानून होता है, उस नियम होता है, उसका दोस्तों क्या करना है अपने को? कर्मिक एक इतिहास जो विकास होता है कि भाई किस प्रकार से विकास हुआ है, उसको ज्ञात करना है। ठीक है। यानी उसको पढ़ना है। और किस यानी इसके अंदर जैसे क्या क्या है, आप इसमें इतना घबरा रहे होंगे कि क्या है। कुछ नहीं है, आपको मैं बता दूं। जैसे आपने नाम सुने होंगे कॉमन, ये तो ब्रिटिश म्यूजियम कोड, ब्रिटिश म्यूजियम कोड। ठीक है, ब्रिटिश म्यूजियम कोड है। और फिर दोस्त अपने रूल्स फॉर डिक्शनरी कैटलॉग कोड, रूल्स फॉर डिक्शनरी कैटलॉग कोड। और बात करें तो AACR फर्स्ट, AACR सेकंड और CC। ये दोस्तों क्या है? ये दोस्तों अपने एक तरह से कह सकता हूँ मैं, अपने संहिता है। क्या है? संहिता है। संहिता या कानून या फिर विधि है। कहने का मतलब है जब हम पुस्तकों की सूची बनाते हैं तो इन बातों को ध्यान में रखकर बनाते हैं। जैसे हम कोई काम करते हैं तो उससे पहले हमारे माइंड के अंदर एक दोस्तों का बात याद आती है कि ये एक तरह से लीगल है, अनलीगल है। और लीगल होती तो हम दोस्तों कोई डर नहीं होता है, एक प्रोसीजर से चलते हैं तो डर नहीं होता है। जैसे संविधान के अंदर हमारे लिए चलने का एक कानून बना रखा है, विधि बना रखी है, नियम बना रखे हैं कि प्रत्येक नागरिक कैसे रहना है। विभिन्न प्रकार के जो पुलिस के अधिनियम होते हैं, कानून होते हैं, उनके द्वारा हमारे अपने अधिकार और प्रतिबंध दोनों होते हैं। ठीक है दोस्तों। और हम उसी के अनुसार चलते हैं। यदि हम उसके अनुसार नहीं चलेंगे तो दोस्तों अपने साथ में क्या होता है? एक डर रहता है, एक गड़बड़ी रहती है कि हम यदि इसका अवहेलना करेंगे तो इसका सज़ा मिलेगी। इस प्रकार होता है दोस्तों। ठीक है। उसी प्रकार दोस्तों यानी जो मानव को चलाने के लिए जो कानून होते हैं, उसी प्रकार दोस्तों पुस्तकालय की सूची होती है जो हम बनाते हैं, सूचीकरण करते हैं। उनको चलाने के लिए दोस्तों इस प्रकार ये क्या है? नियम है। एक तरह क्या है? अपने नियम है। और इनको जो नाम है अलग अलग है। ब्रिटिश म्यूजियम कोड के दो यानी इनके अलग नियम होते हैं। रूल्स फॉर डिक्शनरी कैटलॉग कोड के अनुसार सूचीकरण अलग बनती है, AACR के अनुसार अलग बनती है, CCR 2 के अनुसार अलग बनती है, CCC के अनुसार अलग बनती है। यानी सबके अलग अलग रूल है और उनके अनुसार सूची बनती है। ठीक है। तो दोस्तों ये क्या हो गया? नियम हो गया। अब आपको पता चल ही गया होगा इतिहास किसका पढ़ना है। इतिहास दोस्तों इनका पढ़ना है। ठीक है। इतिहास में कुछ नहीं दोस्तों, इतना यानी सामान्य परिचय है।
ठीक है। सामान्य परिचय यानी कि ब्रिटिश म्यूजियम कोड कब आया, इसको किसने दिया, इसमें कितने रूल्स थे, रूल्स फॉर डिक्शनरी कैटलॉगिंग कोड को किसने दिया, इसके अंदर कितने रूल थे, और कैटलॉग का पिता कैसे कहते हैं, एएसीआर कब आया था, ये कितने भागों में विभाजित था, एएसीआर 2 कब आया, इसके वैसे एएसीआर और ट्रिपल सी ये अपने दोस्तों विस्तृत रूप से पढ़ेंगे, बहुत विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। ठीक है, प्रैक्टिकल करके पढ़ेंगे, प्रैक्टिकल चीज़ें साथ में लेके पढ़ेंगे। लेकिन जो ये चीज़ें हैं, ब्रिटिश मीडियम कोड, रूल्स फॉर डिक्शनरी कैटलॉग कोड, एएसीआर फर्स्ट, ये तीसरे दोस्त, तीन जो टॉपिक दोस्तों अपने यहाँ रहेंगे, ये एक सिर्फ ब्रीफिंग के अंदर नॉलेज के रूप में लेंगे। ठीक है, इसमें से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, वैसे ब्रिटिश मीडियम कोड को पूछेगा तो वो इसकी स्थापना किसने की, और या फिर क्या है कि इसके निर्माता कौन है, इस प्रकार से, या इसके अंदर कितने रूल्स थे, वो मैं आपको सामान्य जानकारी होगी वो मैं लिखाऊंगा। लेकिन आपके क्वेश्चन ज़्यादातर दोस्तों आपके इन दो में से ही 100% आएंगे। ठीक है, ये तीन तो ओनली फॉर एक सामान्य जानकारी के लिए पढ़ेंगे। तो आपको दोस्तों ये एक बेसिक जो बातें थी कि पुस्तकालय सूची संहिताओं का इतिहास इसके टॉपिक के अंदर क्या है और इसका मतलब क्या है, ये सब आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों अपन बात करते हैं, मेन टॉपिक पे आते हैं। पहले लेते हैं ब्रिटिश म्यूजियम कोड। क्या लेते हैं? ब्रिटिश म्यूजियम कोड। ब्रिटिश म्यूजियम कोड। ठीक है, ये भी दोस्तों सूचीकरण से संबंधित क्या है, सिद्धांत है। इसमें सूचीकरण से संबंधित जो नियम दे रखे थे वो चीज़ है। ठीक है, कब आई तो दोस्तों 1841 में, 1841 में आया। ठीक है, 1841 में आया ये ब्रिटिश म्यूजियम कोड। किसने दिया दोस्तों? तो इसको देने वाले थे एंथोन पेनेजी। कौन थे? एंथोन पेनेजी, एंथोन पेनेजी थे। ठीक है दोस्तों, और बात करें तो इसमें नियम कितने थे दोस्तों? सूचीकरण से संबंधित नियम, सूचीकरण से संबंधित नियम, तो दोस्त इसमें नियम थे 91। कितने थे? 91। ठीक है, 1936 में दोस्तों, 1936 में नियमों की संख्या घटकर कितनी होगी? नियमों की संख्या, नियमों की संख्या, नियमों की संख्या घटकर कितनी रह गई दोस्तों? अपने 41 रह गई। कितनी? 41 रह गई। ठीक है, और बात करें तो ये प्रथम सूचीकरण कोड था दोस्तों, विश्व का, विश्व का प्रथम सूचीकरण कोड था। ठीक है, अब देखो आपके एग्जाम के किस, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ सकता है। आपसे ये पूछ सकता है ब्रिटिश म्यूजियम कोड है वो दोस्तों कब आया था? तो सीधा सा उत्तर आपको देना है कि 1841 में आया था। ठीक है, आपसे पूछ सकता है ब्रिटिश म्यूजियम कोड की देने वाला कौन था, प्रणेता कौन था? तो दोस्तों कौन था? एंथोन पेनेजी। ठीक है, एंथोन पेनेजी ने दिया। आपसे पूछ सकता है कि सूचीकरण संबंधित है जो ब्रिटिश म्यूजियम ऑफ कोड है उसके अंदर रूल्स कितने थे, दिए थे? 91 दिए थे। ठीक है, ये भी पूछ सकता है कि ब्रिटिश म्यूजियम कोड के नियमों के अंदर 1936 के नियमों की संख्या घटकर कितनी होगी? थी दोस्तों कितनी होगी? 41। आपसे पूछ सकता है विश्व का निम्न में से कौन सा सूचीकरण कोड जो अपने किसी लेखक आज्ञा से संबंधित नियम देता है, जो विश्व में पहला प्रकार का ऐसा नियम अपने सूचीकरण नियम था? तो दोस्तों कौन सा है? अपने विश्व का प्रथम सूचीकरण कोड, सीधा सीधा उत्तर होगा दोस्तों ब्रिटिश म्यूजियम कोड। ठीक है, ये अपने 5 बातें हैं। और यदि ब्रिटिश म्यूजियम कोड से कोई क्वेश्चन आएगा तो दोस्तों इससे बाहर आपके नहीं आएगा, ज़्यादा इसमें से नहीं पूछेगा। ठीक है, एक तो ये बात। अब देखते हैं दूसरा सेकंड दोस्तों, सेकंड पे चलते हैं। सेकंड की बात आएगी तो दोस्तों अपने लेते हैं रूल्स फॉर, रूल्स फॉर डिक्शनरी कैटलॉगिंग कोड। ठीक है, रूल्स फॉर डिक्शनरी कैटलॉगिंग कोड।
तो दोस्तों ये आया कब? तो ये दोस्तों आया था अपने 1876 में। कब आया था दोस्तों? 1876 में आया था। 1876 में दिया था या आया था, ठीक है दोस्तों, प्रकाशित हुआ था। किस प्रकार से भी आया तो क्वेश्चन आप तैयार रखना। किसने दिया था दोस्तों? चार्ल्स 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 अमी कटर ने दिया था। कटर, ठीक है। क्या थे इसके? प्रणेता थे, प्रणेता, ठीक है। इसे कोई और क्वेश्चन आ सकता है। तो वो दोस्तों इस प्रकार आएगा कि पुस्तकालय सूची के कोड को वैज्ञानिक आदान प्रदान इस प्रकार से आएगा कि पुस्तकालय इस कोड से पुस्तकालय सूचीकरण पुस्तकालय सूचीकरण के कोड यानी संहिता, पुस्तकालय सूचीकरण के संहिता को वैज्ञानिक आधार प्रदान हुआ या आदान प्राप्त हुआ, आधार प्राप्त हुआ, ठीक है, आधार प्राप्त हुआ। ओके दोस्तों, ठीक है। अब इसकी विशेषता की बात आती है तो इसमें क्या क्या विशेषता थी कुछ है। तो दोस्तों इसके अंदर क्या था? सूची के उद्देश्य दे रखे थे। क्या दे रखे थे? सूची के उद्देश्य। हमने कल पढ़ा था दोस्तों, जब सूचीकरण से संबंधित यानी अर्थ परिभाषा उद्देश्य पढ़े थे, तब आपको मैंने लिखाया था कि सूचीकरण से संबंधित उद्देश्य सर्वप्रथम किसने दिया था? चार्ल्स अमी कटर ने दिया था। आपको अंडरलाइन भी करवाया था। तो दोस्तों इसने पहले क्या दिए थे? सूची के उद्देश्य दिए थे, ठीक है। और इसने क्या दिया था? इसने सर्वप्रथम शब्दकोशीय यानी अल्फाबेटिकली शब्दकोशीय, जो डिक्शनरी के अंदर जिस प्रकार से लिखते हैं उस प्रकार से दोस्तों शब्दकोशीय सूची का उल्लेख किया, सूची का उल्लेख किया, ठीक है दोस्तों। और बात करते हैं कि समष्टि लेखक के साथ लेखक आख्या विषय सूची की अवधारणा दी है, सूची की अवधारणा दी, ठीक है, अवधारणा दी। अब देखो दोस्तों, बात करते हैं वापस इसकी। आपसे पूछे यदि रूल्स फॉर डिक्शनरी कैटलॉग कोड को किसने दिया? तो दोस्तों चार्ल्स अमी कटर ने दिया, ठीक है। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है और आएगा वापस, ठीक है। और आपसे पूछ सकता है कि ये रूल्स फॉर डिक्शनरी कैटलॉग कब आया? तो 1876 में आया, ठीक है। क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ सकता है। और आपसे पूछ सकता है कि पुस्तकालय सूचीकरण संहिता या फिर पुस्तकालय सूचीकरण कोड को किस अपने कोड के द्वारा वैज्ञानिकता प्रदान की गई? वैज्ञानिकता किससे प्रदान की गई दोस्तों? अपने रूल्स फॉर डिक्शनरी कैटलॉग कोड के माध्यम से, ठीक है। यह इस प्रकार से आ सकता है कि किस सूचीकरण संहिता में सर्वप्रथम सूची के उद्देश्य दिए गए थे। ये भी आ सकता है दोस्तों, आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ, अप्रोच डेवलप कर रहा हूँ, वो ध्यान रखो। इसमें ऐसे आ सकता है कि सूचीकरण संहिता के अंदर सूची से संबंधित उद्देश्यों का अपने वर्णन किया था। तो कौन सा है दोस्तों? रूल्स फॉर डिक्शनरी कैटलॉग। या इस प्रकार से आ सकता है कि किस सूचीकरण संहिता में सर्वप्रथम शब्दकोश सूची का उल्लेख किया गया था, ठीक है। ये सब दोस्तों क्वेश्चन आ रखे हैं, मैंने आपके एज और लाइन उठा के इसको यहाँ रखा है और आपको मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आएंगे कि निम्न में से किस सूचीकरण संहिता में शब्दकोश सूची का प्रथम बार उल्लेख किया गया था? तो दोस्तों कौन सी है? रूल्स फॉर डिक्शनरी कैटलॉग कोड में, ठीक है। और इसके इस प्रकार से आ सकता है, निम्न में से किस प्रविष्टि के अंदर निम्न में से किस संहिता के अंदर समष्टि लेखक के साथ लेखक आख्या विषय सूची
की अवधारणा का सर्वप्रथम दी गई तो दोस्तों किस में दी गई थी? रूल्स फॉर डिक्शनरी कैटलॉग के अंदर। आपको यहाँ जितने इस स्लाइड के ऊपर जो लिखी हुई पॉइंट दिख रहे हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है, एक भी इसके अंदर दोस्तों ऐसा वैसा नहीं लिखा रखा है। ठीक है, आगे बात करते हैं और अपने सूचीकरण संहिता की। तो दोस्तों अपनी आगे आएगी एंग्लो अमेरिकन कोड। कौन सी दोस्तों? एंग्लो अमेरिकन कोड। एंग्लो अमेरिकन कोड। तो दोस्तों ये आया कब था? तो दोस्त इसको दिया था 1908 में। कब दिया था? 1908 में। ठीक है, और इसका दोस्तों देने का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य क्या था? उद्देश्य ये था दोस्तों कि सूचीकरण में मानक यानी स्टैंडर्ड क्या लाना? स्टैंडर्ड मानक एवं समानता लाना। क्या लाना? समानता लाना। बताऊंगा दोस्तों इसका मतलब भी, समानता लाना। और इसका निर्माण किस किस ने किया था दोस्तों? निर्माण एंग्लो अमेरिकन कोड का निर्माण किसने किया था दोस्तों? तो निर्माण करने में अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। ठीक है, और इसके साथ में कौन मिला दोस्तों? अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। और इसके अंदर दोस्तों मिला था अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन के साथ में दोस्तों मिला था अपने लाइब्रेरी एसोसिएशन। कौन? लाइब्रेरी एसोसिएशन। लाइब्रेरी एसोसिएशन दोस्तों कहाँ का है? तो दोस्तों ये है अपने इंग्लैंड का। ठीक है, इन दोनों ने मिलकर दोस्तों क्या किया था? अपने जो एंग्लो अमेरिकन कोड है इसका निर्माण किया। ठीक है दोस्तों, और देखते हैं इसके अंदर क्या बात हुई थी। ये दो भागों में प्रकाशित हुआ। किसमें? दो भागों में। एंग्लो अमेरिकन कोड दोस्तों दो भागों में प्रकाशित हुआ। दो भागों में प्रकाशित हुआ। ठीक है, एक भाग कौन सा दोस्तों? भाग एक है। भाग एक होता है, उसके अंदर दोस्तों क्या था? अपने कैटलॉग रूल्स, ऑथर एंड टाइटल, एंट्री, अमेरिकन एडिशन। ठीक है, और भाग दो था ना दोस्तों, वो अपने कैटलॉग रूल्स, ऑथर एंड टाइटल, एंट्री, ब्रिटिश एडिशन। ठीक है दोस्तों, अब ये प्रकार था। अब आप इसको समझते थोड़ा कि इससे पहले दोस्तों जो अपने दो प्रकार के जो कैटलॉग कोड के नियम हमने पढ़े थे, उसमें दोस्तों क्या हो रही थी कि कन्फ्यूजिंग स्थिति होती थी, एक समान एकता नहीं रहती थी, यानी किसी के अंदर कुछ कभी कुछ। ठीक है, यानी जो सूचीकरण करते थे तो दोस्तों उसके अंदर थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, उसमें जो नियम थे स्पष्ट नहीं थे। इसलिए क्या और ज़्यादा स्पष्टता लाने और एक मानक यानी स्टैंडर्ड किस प्रकार का होता है दोस्तों? क्वालिटी होती ना, जहाँ देखो अब किस चीज़ की क्वालिटी होती तो हम दोस्तों उसे स्टैंडर्ड से मापते हैं। बोलते हैं ना इसका क्वालिटी अच्छी नहीं है, क्वालिटी बोले तो स्टैंडर्ड यानी एक मानक तय कर लेना कि इस मानक के अकॉर्डिंग जो चीज़ होगी वही अच्छी होगी। जैसे हम कहीं देखते हैं कि कुछ मान लो ऐसी कोई मटेरियल बना देते हैं कंपनी वाले। ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट बोलती है आपको जो स्टैंडर्ड रखना है वो इतना रखना है। ठीक है, एक
आइडिया के तौर पर बता देते हैं कि इतना रखना है, लेकिन वो कंपनी यदि यहाँ तक नहीं पहुँचती और यहाँ तक रखती है तो दोस्तों कम गवर्नमेंट क्या करती है, इस प्रकार के जो मटेरियल होते हैं उनको क्या कर लेते हैं दोस्तों, जब्त कर लेती है। ठीक है, तो क्या बोलते हैं कि स्टैंडर्ड वो मानक नहीं था, उसके जो एक मानक तय कर दिया था उस अकॉर्डिंग नहीं बना। तो इसलिए सूचीकरण के अंदर जो मानक लाने के लिए, साथ ही एक समानता लाने के लिए, यानी कन्फ्यूजिंग की स्थिति नहीं हो। ठीक है, इसलिए कि इसका दोस्तों किसका निर्माण किया, एंग्लो अमेरिकन कोड का निर्माण किया। ठीक है, कब आया दोस्तों, तो 1908 में आया। किसने दिया, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन और लाइब्रेरी एसोसिएशन दोनों ने मिलकर किया। कितने भागों में प्रकाशित हुआ दोस्तों, तो 2 भागों में प्रकाशित हुआ। ठीक है, एक तो अमेरिका के लिए हुआ, ठीक है, जिसे अमेरिकन एडिशन कहते हैं, और एक ब्रिटिश के लिए होता है, ब्रिटिश एडिशन कहते हैं। दोनों का टाइटल सेम ही था, कैटलॉग रूल्स ऑथर एंड टाइटल एंट्री। यानी बनाया किस लिए था, कि लेखक और जो शीर्षक होते हैं उनकी एंट्री के लिए दोस्तों जो कैटलॉग कोड की जो नियम बना था वो कौन सा कहलाता है, एंग्लो अमेरिकन कोड। ठीक है, ये बातें थी। और देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट है, नेक्स्ट की बात करें तो दोस्तों अपने आएगा AACR फर्स्ट, AACR फर्स्ट, या फिर इसको बोल दो एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग कोड रूल्स फर्स्ट। ठीक है, AACR कह दो या फिर एंग्लो अमेरिकन कैटलॉग कोड रूल्स फर्स्ट कह दो, बात एक ही है दोस्तों, सिर्फ यही है उनका अपने ये शॉर्ट है और वो फुल है। ठीक है, कब आया दोस्तों, तो ये आया था 1967 में। कब आया दोस्तों, 1967 में आया। ठीक है, देने वाला कौन दोस्तों, निर्माण की बात है कि निर्माण किसने किया, तो दोस्तों निर्माण किया था अपने अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। ठीक है, और साथ में कौन था दोस्तों, लाइब्रेरी एसोसिएशन। और साथ में कौन था, कनेडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, जो कनाडा का अपने लाइब्रेरी एसोसिएशन है वो भी साथ में था। ठीक है, कनेडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। ठीक है, इन तीनों ने मिलकर किसका निर्माण किया, AACR फर्स्ट का किया। ठीक है, निर्माण ऐसे नहीं हुआ दोस्तों, निर्माण करने के पीछे एक पृष्ठभूमि थी। वो पृष्ठभूमि कैसे बनी कि 1961 में द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कैटलॉगिंग द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कैटलॉगिंग प्रिंसिपल का आयोजन हुआ। ठीक है, जिसमें दोस्तों 12 सिद्धांत आते हैं, जिसमें 12 सिद्धांत अपनाए, जिसको पेरिस सिद्धांत भी कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं दोस्तों, पेरिस प्रिंसिपल कहते हैं। पेरिस प्रिंसिपल के नाम से जानते हैं, ठीक है, और क्वेश्चन किस प्रकार आता है दोस्तों, आपसे पूछेगा AACR किस पे आधारित है, तो पेरिस प्रिंसिपल पे आधारित है। ठीक है, किस पे आधारित है दोस्तों, पेरिस प्रिंसिपल पे आधारित है। ठीक है, आधारित। अब 2-3 क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं, एक तो ये पूछा जाता है कि
अपने AACR की स्थापना कब हुई है, कब इसका निर्माण किया गया, तो 1961 में किया गया। तो किसने किया? लाइब्रेरी एसोसिएशन, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन और कनेडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। उद्देश्य वही है दोस्तों कि सूचीकरण के जो मानक थे, स्टैंडर्ड था, वो लाने के लिए, ताकि क्या है कि और ज़्यादा समय के साथ सुधार हो सके और सूक्ष्मता से सूचीकरण किया जा सके, जिससे कि पाठक को आसानी से पुस्तक तक उसका रास्ता मिल सके। ठीक है। साथ में क्या किया दोस्तों, ये अपने 1961 के अंदर एक कॉन्फ्रेंस आयोजित हुई, जिसका नाम था दोस्तों द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कैटलॉगिंग प्रिंसिपल नाम से आयोजित किया। यानी कि एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक कॉन्फ्रेंस आयोजित की, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या रखा कि जो सूचीकरण से संबंधित जो सिद्धांत है उनका निर्माण करने के लिए। ठीक है। कब की? 1961 में की। और दोस्तों वो पेरिस में आयोजित हुई। कहाँ हुई थी? पेरिस के अंदर आयोजित हुई थी। तो इसके अंदर दोस्तों 12 सिद्धांतों का निर्माण किया। कितने सिद्धांतों का? भाई सिद्धांतों के लिए तो एक गठित हुई, तो सिद्धांत तो निर्माण होना ही था। कितने सिद्धांत हुए? 12 सिद्धांत हुए। ठीक है। और उन सिद्धांतों को दोस्तों उस पेरिस के अंदर आयोजित हुआ, तो इसलिए क्या कहते हैं दोस्तों? पेरिस प्रिंसिपल। और पेरिस प्रिंसिपल के आधार यानी बेस्ड ही, उसको आधार मान के ही दोस्तों किसकी स्थापना की? AACR फर्स्ट की स्थापना की। ठीक है। एग्जाम के अंदर इस प्रकार का क्वेश्चन आया था कि पेरिस प्रिंसिपल के अंदर, या ऐसा पूछा था पेरिस प्रिंसिपल कब आयोजित हुआ, तो 1961 के अंदर। या फिर कई बार पूछा द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कैटलॉगिंग प्रिंसिपल का आयोजन कब हुआ? 1961 के अंदर। कहाँ हुआ? तो पेरिस में हुआ। इस प्रकार से क्वेश्चन, यानी एक लाइन से 4 क्वेश्चन बना सकता है दोस्तों, और एग्जाम के अंदर ऐसे क्वेश्चन आ चुका है। आगे बात करते हैं इसे दोस्तों। आगे बात की जाए तो AACR फर्स्ट दोस्तों, AACR फर्स्ट 2 संस्करण में प्रकाशित हुआ। कितने संस्करण में? 2 संस्करण में प्रकाशित हुआ। 2 संस्करण में प्रकाशित हुआ। ठीक है। अमेरिकन और ब्रिटिश 2 संस्करण में प्रकाशित हुआ। प्रकाशित हुआ। ठीक है। और उसके दोस्तों भाग कितने थे? 3 भाग थे। संस्करण आपको बताइए ना कि एक तो दोस्तों एक संस्करण था जो अमेरिकन अमेरिकन एडिशन के 2, और दूसरा दोस्तों ब्रिटिश। ठीक है। अब पूछे AACR कितने भाग में प्रकाशित हुआ था? ये तो पहले संस्करण की बात थी। AACR 1 दोस्तों 3 भाग में प्रकाशित हुआ था। 3 भाग में, 3 प्रकार के भाग थे, 3 भाग में प्रकाशित हुआ। प्रकाशित हुआ। क्वेश्चन पूछ रखा है, बताऊंगा किस प्रकार से क्वेश्चन आया था दोस्तों। भाग एक था, भाग एक था दोस्तों, वो किससे संबंधित था? प्रविष्टि और शीर्षक। प्रविष्टि एवं शीर्षक। ठीक है। भाग 2 था दोस्तों, वो था अपने विवरण यानी डिस्क्रिप्शन। ठीक है। और भाग 3 था दोस्तों, वो था अपने पुस्तक। पुस्तक यानी दोस्तों, पुस्तक यानी दोस्तों नॉन बुक मटेरियल। क्या? नॉन बुक मटेरियल। क्या दोस्तों? नॉन बुक मटेरियल। ठीक है। ये इस प्रकार से था। अब क्वेश्चन किस प्रकार से आया दोस्तों एग्जाम के अंदर? एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया था कि AACR के अपने भाग 2 के अंदर क्या दे रखा है? AACR फर्स्ट के भाग 2 में क्या दे रखा है? तो दोस्तों क्या दे रखा है? विवरण दे रखा है। ठीक है। आप बता सकते हो ना दोस्तों। ठीक है। यानी आपको पढ़ने के साथ में चीज़ों को एक क्वेश्चन पहले अप्रोच डेवलप करके फिर पढ़ना है। यदि आप ये सोच नहीं सकते कि क्वेश्चन कहाँ से आ सकता है, तो दोस्तों आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व नहीं कर पाओगे। आप जब कोई भी टेक्स्ट बुक पढ़ते हो, क्लास नोट्स देखते हो, या फिर कोई यूट्यूब के माध्यम से चैनल देखते हो, तो दोस्तों सबसे पहले जब पढ़ते हो तो उसके मन के अंदर एक बात आनी चाहिए, सबसे पहले वो कि क्वेश्चन कैसे बनेगा। यदि आपने ये सोच लेना दोस्तों, तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। ठीक है। और अपने 2 भाग में, 2 संस्करण में प्रकाशित हुआ, और भाग कितने थे दोस्तों? 3 भाग थे। ठीक है। आगे बात करते हैं दोस्तों अपने
नेक्स्ट है, तो दोस्तों बात आती AACR2। AACR2, इसका नाम भी दोस्तों वही है, एंग्लो अमेरिकन कैटलॉग कोड रूल्स सेकंड। ठीक है, वो फर्स्ट था, ये दोस्तों सेकंड है, न्यू वर्जन इसका। ठीक है, अब दोस्तों बात आती है कि ये आया कब। इसको दोस्तों 1978 में है। कब आया? 1978 में आया दोस्तों। और किसने प्रकाशित किया? तो दोस्तों अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। ठीक है, और कनेडियन, सी का मतलब दोस्तों कनेडियन, एल का मतलब लाइब्रेरी, ए का मतलब एसोसिएशन। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म पिछली बार फुल फॉर्म लिखी थी, इस बार यहाँ मैंने शॉर्ट फॉर्म के थ्रू आपको समझा दिया कि अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, कनेडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। ठीक है, कब है? 1978 में है। और बात की जाए दोस्त इसके बारे में, तो दोस्त इसके कितने भाग थे? दो भाग में प्रकाशित हो। कितने भाग में? दो भाग में, दो भाग में प्रकाशित। ठीक है, और बात की जाए दोस्तों, भाग कौन कौन से थे? भाग एक में क्या दे रखा था दोस्तों? विवरण दे रखा था, डिस्क्रिप्शन दे रखा था, विवरण। ठीक है, और जो दोस्तों भाग टू था, उसके अंदर दोस्तों क्या था? प्रविष्टि और शीर्षक। क्या दे रखा था? प्रविष्टि एवं शीर्षक। ठीक है, ये दे रखा था। इसका पुनः संशोधित संस्करण है, पुनः संशोधित संस्करण कब आया दोस्तों? 1988, 1998 और 2002। ठीक है, ये कुछ AACR2 से रिलेटेड बातें थी दोस्तों। अपने आप मैंने पहले बोला था, आप तो सोच रहे होंगे सर आपने तो बोला था इसके बारे में विस्तृत पढ़ेंगे, या तो शॉर्ट लिखा जाए। दोस्तों AACR की प्रैक्टिकल चीज़ें पढ़ेंगे, थ्योरी की भी लिखूंगा आपको मैं। जहाँ AACR पर्सनल तौर पर पढ़ेंगे, वहाँ आपको एक विस्तृत रूप से लिखाऊंगा। साथ ही दोस्तों क्या करूँगा कि इससे रिलेटेड जो प्रैक्टिकल सूचीकरण बनता है वो भी आपको मैं करके बताऊंगा कि प्रैक्टिकल सूचीकरण किस प्रकार बनता है। ठीक है, अब इसको समझते दोस्तों। ये क्या कब आया? तो 1978 में आया। और किसने दिया? एल ए यानी ALA अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन और कनेडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। कितने भागों में प्रकाशित हुआ दोस्तों? दो भागों में। भाग दो में प्रकाशित हुआ, जिसमें भाग एक में क्या था दोस्तों? विवरण दे रखा था। और भाग टू में क्या दे रखा था? प्रविष्टि एवं शीर्षक। ठीक है, पुनः संशोधित संस्करण कब है दोस्तों? 1988, 1998, 2002। ठीक है, इस प्रकार ये AACR2 था। अब दोस्तों एक लास्ट देखते हैं जो अपने इस आज के सेशन का एंडिंग रहेगा, तो उसका नाम होगा दोस्तों ट्रिपल सी। क्या? ट्रिपल सी। ट्रिपल सी, ट्रिपल सी का मतलब होता है दोस्तों क्लासिफाइड, क्लासिफाइड कैटलॉगिंग कोड, वर्गीकृत सूचीकरण पद्धति। ठीक है, अब दोस्तों इसके बारे में 1934 में आई दोस्तों। किसने दी? SR रंगनाथन, भारतीय पुस्तकालय विज्ञान के जनक, या यूं कह दूं भारतीय पुस्तकालय के पिता, परमात्मा, भगवान सब यही थे। ठीक है, और भारत का प्रथम सूचीकरण कोड या सूचीकरण संहिता, भारत का प्रथम भारत का प्रथम भारत का प्रथम सूचीकरण संहिता। ठीक है, और बात की जाए तो ये आज तक 5 बार दोस्तों प्रकाशित हो चुका है। 5 बार प्रकाशित हुआ है, या 5 संस्करण आ चुके हैं। इस तरह से कह सकते हैं कि 5 बार प्रकाशित हो चुका है, या 5 बार संस्करण आ चुके हैं। ठीक है, एक ही बात है दोस्तों, प्रकाशित हो चुका है, एक ही बात है दोस्तों। अब एक फर्स्ट नंबर कब आया था दोस्तों? तो 1934 में आया था। सेकंड नंबर दोस्तों जो संस्करण था वो कब आया था? वो आया था दोस्तों 1945 में। थर्ड नंबर की बात करें तो वो दोस्त आया था 1954 में। ठीक है, 1954 में, 1945। ये दोस्तों यहाँ गलत लिख दिया मैंने। जो सेकंड था
वो दोस्तों आया था कब, 1945। और थर्ड आया था दोस्तों 1954। और फोर्थ आया था दोस्तों 1958। और लास्ट है जो वो आया था दोस्तों 1964 में। ठीक है, इस प्रकार ये अपने सीसी से रिलेटेड बातें थी। सीसी दोस्तों आगे जाके विस्तृत सीसी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अपने चेन प्रोसीजर एक अलग से टॉपिक बना रखा है दोस्तों, प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा। वो भी दोस्तों क्या सीसी के लिए यूज़ होता है, नहीं सीसी के अंदर जो टाइटल निकालने के लिए काम में लेते हैं चेन प्रोसीजर का। ठीक है, उसको आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे और इसका क्या है अपने पढ़ेंगे, फॉर्मेट के अंदर पढ़ेंगे, प्रैक्टिकल पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ रख दो ध्यान इतनी बात है कि सीसी फुल फॉर्म क्या, क्लासिफाइड कैटलॉग कोड है। कब है दोस्तों, 1934 में। किसने दिया, SR रंगनाथन ने दिया। किसने दिया दोस्तों, SR रंगनाथन दिया। ठीक है, भारत का प्रथम सूचीकरण क्या थी, संहिता थी यानी। और साथ ही 5 बार आज तक प्रकाशित हो चुका है, 1934, 1945, 1954, 1958, 1964। ठीक है, आपको विश्वास दिलाता हूँ जो आज का सेशन था उसमें से क्वेश्चन दोस्तों लगभग 2 या 3 के आने के चांस है। और यदि क्वेश्चन बनता है तो इससे बाहर एक भी नहीं जाएगा। ठीक है, साथ ही दोस्तों अपने जो नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो आने वाले हैं और उनके अंदर दोस्तों मैं आपको प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन भी कराऊंगा, ताकि आपके अंदर जो एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से जो आते हैं वो भी आपको प्रिपेयर साथ में करवाता जाऊंगा। साथ ही दोस्तों अपने जो कोचिंग वाला ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है उसको दोस्तों सब्सक्राइब करो। और साथ ही इस अपने वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर भी करना दोस्तों। धन्यवाद।